कितना टाइम रह गया? बस 15 मिनट है। हमारी बेटी दुआ मांग रही है अल्लाह पाक से, अल्लाह तुम्हारी सब मुरादें पूरी करे। क्या है आज? यही है, रोटी प्याज मूली। आज इसी से रोजा खोल लेंगे। आजा दुआ मांगते हैं जब तक। आप दुआ कीजिए, मैं जब तक ये कर देती हूँ। दानिश, सलाम साहब। हाँ क्या चल रहा है ये? वो सर कहा ना कि रमजान शुरू हो चुका है, तो रोजा खोलने के लिए हम लोग बैठे हुए थे। छुट्टी के बाद ना घर जाते हुए लेट हो जाता था, रास्ते में ही अजान हो जाता है, तो इसलिए सोचे कि यहीं पे रोजा वोजा खोल लेते हैं। ये हमारी बेटियां हैं, यही खाना उन्हें लेके आई है, बहुत समझदार है। घर में जो था प्याज था मूली था सब लेके आ गई है। क्या है ये? मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर है। क्या है ये? परमिशन ली तुमने मुझसे? ये जो घर की तरह माहौल बना रखा है तुमने, ये बिछा करके, ये खाना वाना रख करके, हाँ? और भी गार्ड काम करते हैं यहाँ पे? करते हैं नहीं करते? सर माफ कर दीजिए, वो अब से नहीं करेंगे। घर जाते हुए थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो रास्ते में रोजा खोलने का टाइम हो जाता है। वैसे किस लिए देता हूं मैं तुम दोनों को? काम करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए, या ये सब करने के लिए? सर हम अब से नहीं करेंगे सर, वो हाँ, एक्स्ट्रा हम टाइम दे देंगे। अब से नहीं करोगे ये मुझे भी पता है, क्योंकि अब से मैं तुम दोनों को मौका ही नहीं दूंगा। सर ऐसे मत कीजिए सर, सर अब से नहीं करेंगे सर, अब नहीं करेंगे सब। कब से शुरू हुआ रमजान का महीना? हुआ 2 दिन सर। 2 दिन हुआ ना, तो ये बाकी है काफी दिन, पूरा महीना चलेगा। हर दिन यही हरकतें होंगी तुम्हारी। एक काम करो, घर जाओ और घर पे ही रहो, ठीक है? तुम दोनों को काम से निकालता हूं मैं, जाओ घर जाओ। सर ऐसे मत कीजिए सर, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? मुझे क्या मतलब कहां जाओगे तुम लोग? हाँ, मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ का बॉस हूं, मुझसे बिना परमिशन लिए तुम ये हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें अपनी ऑफिस में रखूंगा? काम पे रखूंगा तुम्हें? सर अब से नहीं करेंगे सर। अरे माफ कर दो ना, जाने दो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। इन लोगों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर सबक नहीं सिखाऊंगा तो ऐसी हरकतें करते रहेंगे ये लोग। नहीं सर, अब मैं सब कुछ बोली ना सर को। हमारी आखिरी गलती थी सर, अब एकदम ये सब नहीं करेंगे। चाहे लेट हो या कुछ भी हो, हम लोग रास्ते में ना जाके रोजा वोजा खोल लेंगे। रोशनी ना बोल रही थी कि सर कर लेते हैं आराम से। अब से नहीं करेंगे सर। कितना देर है रोजा खोलने में? 10 मिनट है अभी सर। तुम दोनों अंदर आओ, बात करता हूँ तुम दोनों से। आओ। कोई नहीं, आप घबराइए नहीं। तुमको मना किए थे ना, ऐसा यहाँ मत किया करो, सर देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। ऊपर से आज मेम साहब भी आई थी। क्या करते, इफ्तार का टाइम हो रहा था। कोई नहीं, अंदर चलते हैं ना, बात करते हैं। पता नहीं गुस्सा में इतना गए हैं, निकालने की बात कर रहे हैं। बोले तो रास्ते में खोल लेते हैं, रोजा खोल लेते हैं। नहीं, यहीं पे करेंगे। कोई नहीं, आप अंदर चलिए। नहीं तुम यहीं पे रुको, हम जाते हैं, देखते हैं। तुम पकड़ो इसको। नहीं ना, हम सब साथ रहेंगे तो क्या पता कि हमारी बात मान जाए वो। चलिए ना प्लीज। चलो बाबू चलिए। बताओ क्या किया जाए तुम लोगों के साथ? सर अब से नहीं करेंगे ना। अब से तो नहीं करोगे, वो मुझे भी पता है, क्योंकि करने लायक नहीं रहोगे। काम से निकाल रहा हूं तुम दोनों को, ठीक है? जो भी तुम्हारी सैलरी बनती है वो तुम्हें मिल जाएगी। जाओ घर पे रहो। मत कीजिए ना सर। अच्छा है ना तुम्हारे लिए, रमजान का महीना है, वक्त पे रोजा खोल नहीं पाते होगे, घर पे रहोगे वक्त पे रोजा खोल पाओगे, है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नहीं करेंगे ना सर। निकाल दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे मत कीजिए।
सर हम बर्बाद हो जाएंगे ना। किराए का मकान है, बेटी को स्कूल में पढ़ाते हैं, दोनों गोठन एक ही जगह काम करते हैं सर। एक ही बार नौकरी छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना सर। तो ये जो हरकतें कर रहे थे, ये चीजें तो उस वक्त सोचनी चाहिए थी ना। ये ऑफिस है मेरा, तुम्हारा घर तो है नहीं। मुझसे परमिशन ली तुमने? पूछा मुझसे तुमने? नहीं ना। यहाँ रोज ऑफिस के लोग आते हैं जाते हैं, एम्प्लॉयज देखेंगे तुम्हें कैसा लगेगा उन्हें? घर की तरह तुमने ये बिछा करके खाना रख करके खाना शुरू कर दिया, अच्छा लगता है? नहीं सर, अब अच्छा नहीं लगेगा। अब नहीं करेंगे वो। नहीं, मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा ना। घर पे रहो, हाँ घर पे रहो, ठीक है? चलो जाओ। सर माफ कर दिए ना सर, हम नहीं करेंगे सर, हम बर्बाद हो जाएंगे। हो गया, फाइनल हो गया। बेटी के स्कूल में फी देना है सर। सामने ईद है, बेटी बोली है कि नया कपड़ा लेने के लिए सर। दोनों गोठन लेके बाद नौकरी चल जाएगा तो कहाँ से करेंगे सर? ऐसे मत कीजिए ना मैम साहब, एक बार सर को बताइए ना, समझा दीजिए ना। अगली बार से कुछ नहीं करेंगे ऐसे हम। मैं बात करती हूँ, जाने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? मेरे ऑफिस को घर बना रखा है इन लोगों ने, सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। देखो, मुझे फालतू की बातें करनी नहीं है, मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं है। पार्टी में जा रहे थे आप लोग, ठीक है? वक्त हो चुका है, बात फाइनल है। कल से तुम लोगों को नौकरी पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर जाओ। रमज़ान का महीना, घर पे कुछ नहीं सर। सर नहीं 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 सर, मत कीजिए ना। तो सर प्लीज समझिए ना बात को सर। अब से कुछ नहीं करेंगे सर। आराम से जब टाइम हो जाएगा हम छुट्टी पे चल जाएंगे घर, और रास्ते में रोजा खोल लेंगे। जो तुमने किया वो गलत किया जी। गलत था जी। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना? नहीं करेंगे। माफी मांगते हो? जी माफ कर दीजिए मैम साहब, अभी माफ कर दीजिए। साहब ये हमारी पहली और आखिरी गलती है, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। इसके बाद से कभी गलती नहीं करेंगे। यहाँ हम कभी इफ्तारी करेंगे ही नहीं, हम घर पे कर लेंगे, रास्ते में कर लेंगे। प्लीज़ हमें काम से मत निकालिए, हमारे पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है, हमारा इसी से घर चलता है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मेम साहब आप समझाइए ना इन्हें। एक बात पता तुम दोनों को, गलती तुम दोनों की है ही नहीं। यहाँ अगर कोई गलत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। हाँ, और मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैंने गलत किया तुम दोनों के साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं सर, आप ऐसे हाथ में जोड़िए सर, अच्छा नहीं लगेगा ना। दानिश, मुझे पता है रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने को बहुत ही पाक महीना माना जाता है। तुम्हारी श्रद्धा है, निष्ठा है, और मैंने तुम्हारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। मैं गलत हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं सर, गलत नहीं है। तुम्हारे बोलने से मैं सही नहीं हो जाऊँगा, इसलिए मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दो। शाम में इफ्तारी होती है, इफ्तारी बोलते हैं ना, तो मैंने सुना है कि अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं लोग, तो तुम ये सूखी रोटी, मूली, प्याज ये क्यों खा रहे थे? वो सर रोशनी सुबह में बनाई थी यामिनी के स्कूल ले जाने के लिए रोटी, तो हम लोग को कुछ था नहीं घर में, तो उसी के लिए वही हम लोग रख लिए थे जो बचा था। अब प्याज था, मूली था, वही सोचे कि उसी से रोज़ा खोल लेंगे। खाना ही तो था सर, कुछ ना कुछ तो खा लेते हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? दानिश, आज से तुम्हारी बच्ची के पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मैं हैंडल करूंगा, ठीक है? और आज से तुम दोनों की जो सैलरी है उसमें 20% का इजाफा मैं करता हूँ। ईद आने वाली है, ईद कब है? 19 मार्च के। मेरी तरफ से एक छोटी सी ईद ही तुम दोनों के लिए। सर रहने दीजिए ना, हम लोग का सैलरी मिलेगा ना, वही में हम लोग
कर लेंगे मैनेज। मैं कौन हूँ? सर हैं। तो सर का कहना मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? तो लो, ये रमज़ान का महीना अच्छी तरह से बिताओ, ठीक है? और एक बात, सुबह काम पे आना, सहरी बोलते हैं ना सुबह में, सहरी के बाद काम पे आते हो, जब इफ्तार का वक्त होता है उससे 1 घंटा पहले यहाँ से चले जाना, ठीक है? नहीं सर, हम पूरा रहेंगे। नहीं 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 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे महीने कितने घंटे की ड्यूटी करते हो तुम? 10 घंटे की ड्यूटी करते हो? ये पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करोगे तुम, ठीक है? और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा मुझसे बात करना। और सर दोनों गोटा आएंगे। हाँ, 8 बजे 8 घंटा में चल जाएंगे। 8 घंटे की ड्यूटी। और एक बात, रोज़ा खोलने के लिए हमने थोड़ा सा इंतज़ाम किया तुम्हारे लिए। आज रोज़ा ना हमारे साथ खोल लो, ठीक है? आपके साथ? एतराज़ तो नहीं है कुछ? नहीं, आप लोग इतना बड़े लोग हैं, आपके साथ कैसे? बड़ा छोटा क्या होता है? आखिर है तो हम इंसान ही। धर्म ने हमें बांट दिया है, पर धर्म बनाया किसने? हम इंसानों ने। उससे पहले तो हम इंसान ही थे, है ना? चले? पता है सर, आप ना सच में दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं, तुम लोग दिल के अच्छे इंसान हो, और जो अच्छे लोग होते हैं ना उन्हें अच्छे लोग ही मिलते हैं, इसलिए अपनी अच्छाई कहीं मत छोड़ना। चले? ये बताओ कि इफ्तारी में कितना वक्त है? हाँ, 2-3 मिनट होगा सर। 2-3 मिनट चलते हैं, फिर फटाफट चलते हैं। आओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये जाति, ये धर्म सारे इंसान के बनाए हुए हैं, तो बेहतर यही है आपस में भेदभाव ना करें और मिलजुल कर रहें। आप सभी को हैप्पी रमजान।